दोस्तों बड़े दिनों बाद आईपीओ आने स्टार्ट हुए हैं। 12 फरवरी से लेकर 14 फरवरी के बीच में ये आईपीओ ओपन रहने वाला है, जिसका नाम है हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इस आईपीओ में आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो लॉन्ग टर्म के पर्पज से करना चाहिए या लिस्टिंग गेन के पर्पज से करना चाहिए। सबसे पहले कंपनी की डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। कंपनी सन 1992 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। करीब 32 साल हो गए हैं कंपनी को अपने इस सेक्टर में। ये कंपनी ग्लोबली डिजिटल और टेक्निकल सर्विसेज देती है, जो कि एआई बेस्ड होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड अपनी टेक्निकल और डिजिटल सर्विस देती है। कंपनी लगभग सारे सेक्टर्स को अपनी सर्विसेज देती है, जैसे कि फाइनेंशियल सेक्टर हुआ, हेल्थ केयर सेक्टर हुआ, इंश्योरेंस सेक्टर हुआ, और लगभग सारे सेक्टर को अपनी सर्विसेज देती है। इसके सबसे इंपॉर्टेंट 3 प्लेटफॉर्म है। पहला है रैपिडेक्स, दूसरा है टेंसाई और तीसरा है अमेज। तीनों के अलग अलग काम है। ये इंडिया में 33 सेंटर्स है और फॉरेन में 16 सेंटर्स है। कंपनी तो अच्छी नजर आ रही है। अब मैं बात करता हूँ कंपनी के फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल्स के बारे में। हम कंपेयर करेंगे 31 दिसंबर 2022 को 31 दिसंबर 2023 से। तो अगर हम उसके एसेट्स देखते हैं तो उसकी एसेट्स थी 6500 करोड़, जो कि बढ़कर हो गई है लगभग 7200 करोड़। तो एक साल में एसेट्स में तो अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। इसका रेवेन्यू देखें तो रेवेन्यू था लगभग 9300 करोड़, जो कि बढ़कर हो गया है 10300 करोड़। रेवेन्यू में भी ग्रोथ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी कंपनी का बढ़ा है, 880 करोड़ से हो गया है 997 करोड़। नेटवर्थ की बात करें तो कंपनी की नेटवर्थ थी 3778 करोड़, जो कि बढ़कर हो गई 4230 करोड़। ओवरऑल कंपनी फाइनेंशियल तो अच्छी नजर आ रही है। और अच्छी बात यह है कि कंपनी को बिल्कुल भी लोन नहीं है, डेट फ्री कंपनी है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखें तो 23 के आसपास है, जो कि अच्छा है। कंपनी का प्राइस अर्निंग रेशियो देखें तो वो 51 है। हाँ, थोड़ा सा ज्यादा है प्राइस अर्निंग रेशियो। अगर हम इसके पीयर से कंपेयर करें तो इनके पीयर्स में जो कंपनी आ रही है उनका पी रेशियो रहता है 34 से 84 के बीच में है। हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज का पी है 41, जो कि अच्छा है। इसके वैल्यूएशन को मैं ना ज़्यादा सस्ता बोलूँगा ना ज़्यादा महंगा बोलूँगा, ठीक ठीक वैल्यूएशन है। अब मैं बात करता हूँ आईपीओ के डिटेल्स के बारे में। तो 12 फरवरी को ओपन होगा और 14 फरवरी को क्लोज होगा। इसकी फेस वैल्यू है ₹1 पर शेयर। प्राइस बैंड रखा गया है 674 रुपये से 708 रुपये पर शेयर, यानी 674 रुपीज़ से लेके 708 पर शेयर। इसका लोट साइज है 21 शेयर्स का। इसका टोटल इशू साइज है 8750 करोड़। और एक नेगेटिव पॉइंट है बहुत बड़ा, ये पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है। मतलब प्रमोटर अपनी शेयर होल्डिंग बेच के ये पूरा का पूरा पैसा अपने जेब में रखेंगे। इंप्लॉई के लिए डिस्काउंट है 67 रुपीज़ का। अब बात करते हैं फाइनली इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो लिस्टिंग गेन के पर्पज से करना चाहिए या लॉन्ग टर्म के पर्पज से। तो सबसे पहले हम इसका जीएमपी देखते हैं, ग्रे मार्केट प्रीमियम। तो ग्रे मार्केट में तो इसकी डिमांड ऑलमोस्ट शून्य है। अभी इसकी डिमांड चल रही है सिर्फ 0.5%, यानी जीएमपी की तो हालत बहुत खराब है इसकी। दूसरा देखते हैं वैल्यूएशन। तो वैल्यूएशन ना ज़्यादा महंगा है ना ज़्यादा सस्ता है, ठीक ठाक है वैल्यूएशन। तीसरा, आप एक काम कर सकते हो, एक बार इसका सब्सक्रिप्शन देखिए लास्ट डे तक कितना होता है, और डिमांड में कुछ इंक्रीज होता है तो ही आप अप्लाई करिए, नहीं तो आप इस आईपीओ को अवॉइड कर दीजिए। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, ये आईपीओ आपको कंफर्म मिल जाएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता है पूरा सब्सक्राइब भी होगा, और अगर होगा तो भी चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत बड़ा आईपीओ है और ऊपर से डिमांड भी कम है। तो जिसको आईपीओ नहीं मिलते हैं उनको आईपीओ चाहिए, तो आप इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हो। डेफिनेटली ये आईपीओ आपको मिल जाएगा। और मैं पर्सनली अगर मेरा बताता हूँ तो मैं तो इस आईपीओ में अप्लाई करने वाला नहीं हूँ। आपको करना है या नहीं करना है, आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। अब मैं लॉन्ग टर्म के पर्पज से बात करता हूँ, इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करते हैं। पॉजिटिव की बात करते हैं पहले। इसका सेक्टर तो काफी अच्छा है। ये टेक्निकल और डिजिटल एआई बेस्ड सर्विसेज देती है। ओवरऑल आप कह सकते हैं ये आईटी सर्विसेज देती है। उसके अंदर ये लीडिंग कंपनी है, और इसके प्रमोटर भी अच्छे हैं और प्रमोटर की होल्डिंग भी अच्छी है। और अगर मैं रेवेन्यू के हिसाब से बात करूँ तो कंपनी का रेवेन्यू बहुत ही अच्छा है। मतलब बड़ी कंपनी में आती है ये। फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है, डेट फ्री कंपनी है। तो पॉजिटिव तो है इस कंपनी के। अब नेगेटिव की बात करें तो विशेष कोई ज्यादा नेगेटिव नहीं है, पर एक सबसे बड़ा नेगेटिव है, ये पूरा का पूरा आईपीओ ऑफर फॉर सेल के लिए है। मतलब प्रमोटर पूरा का पूरा पैसा अपने जेब में रखेंगे। उसका दूसरा नेगेटिव पॉइंट है वैल्यूएशन। इसका वैल्यूएशन मैं ना ज़्यादा सस्ता बोलूँगा ना ज़्यादा महंगा बोलूँगा, मेरे हिसाब से थोड़ा सा वैल्यूएशन और कम होना चाहिए था। तो ये थे इसके नेगेटिव और पॉजिटिव। मैं तो अभी इसमें अप्लाई नहीं करने वाला हूँ। आप भी एक काम करिए, आपको लिस्टिंग के पर्पज से नहीं करना है तो आप वेट करिए, एक बार लिस्ट हो जाए उसके बाद आप लॉन्ग टर्म के लिए परचेस कर सकते हो। फिर भी आपको अपना डिसीजन खुद लेना है, आपको जो भी अच्छा लगे। ये मेरा खुद का एनालिसिस था और जो मैं करने वाला हूँ आपको वो बताया मैंने। और ऐसे ही फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल CA रौनक अग्रवाल को सब्सक्राइब कर सकते हो और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर सकते हो। धन्यवाद।